दुर्योधन की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने उन्हें कौन सा रहस्य बताया था? आशा करती हूँ कि आप सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय एवं कुशल व्यतीत हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्योधन के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु के समय पर बताया था। पर यह रहस्य जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि दुर्योधन आखिर था कौन, उसका जीवन कैसा था और कौन थे वे व्यक्ति जो कि उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वह जिद्दी और अधर्मी होने के साथ साथ मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र था और कर्ण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था, परंतु वह सलाह मशवरा सदैव अपने शकुनी मामा से ही लेता था और अधिकतर उन्हीं की बातें मानता था। दुर्योधन को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध उसी के अहंकार और लालच का परिणाम था। दुर्योधन के जन्म लेते ही वह रोने की बजाय गधे की तरह रेंगने लगा और तुरंत बोलने भी लगा। इसके अलावा दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो बहुत से अपशगुन होने लगे, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखते हुए विदुर ने कहा, यह बालक हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसीलिए इस बालक को अपनाना नहीं चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र और गांधारी ने पुत्र मोह में आकर ऐसा करने से साफ मना कर दिया। परंतु आगे चलकर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब गांधारी भी अपने पुत्र दुर्योधन के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब गांधारी ने उसके इस दुष्कर्म का विरोध किया था। उसका यह आचरण पूरी तरह से धर्म विरुद्ध था। दुर्योधन क्रूर और कुटिल तो था ही, लेकिन उसके साथ वह गदा चलाने में भी पारंगत हो गया था। उसने अपने मामा शकुनी की चाल के तहत बलराम जी, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। एक बार की बात है, महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए थे और जब उन्होंने कौरवों, विशेषकर दुर्योधन पर यह आरोप लगाया कि उसने धोखे से पांडवों को जुए में हराया था और वन भेज दिया था, ऐसा कहकर महर्षि ने दुर्योधन को बताया कि पांडवों को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वे बेहद शक्तिशाली हैं। यह बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और ऋषिवर के साथ उद्दंड व्यवहार करने लगा। इसी के चलते ऋषिवर ने दुर्योधन को श्राप दे दिया। उसी श्राप के फलस्वरूप महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध के अंत में दुर्योधन और भीम के बीच कुरुक्षेत्र में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई, जो कि आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसके अतिरिक्त युद्ध की दृष्टि से दुर्योधन की सबसे पहले गलती यह थी कि उसने अश्वत्थामा के होते हुए भी कर्ण को सेनापति बना दिया था। अश्वत्थामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार थे और उन्हें अजय होने का वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा की ताकत का अंदाजा होते हुए भी दुर्योधन ने अपने मित्र को सेनापति बनाया, जो कि आगे चलकर कौरवों की हार का कारण बना। महाभारत में दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन मरने की अवस्था में पड़ा था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से मिलने आए। श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन ने अपनी आदत के चलते उन्हें ताने मारने के अंदाज में कुछ बातें कहीं। पहले तो श्री कृष्ण ने बिना कुछ बोले दुर्योधन की पूरी बातें सुनी और इसके पश्चात श्री कृष्ण ने
दुर्योधन को वह सारी गलतियां याद दिलाई जिसकी वजह से आज उसकी यह हालत थी। श्री कृष्ण ने उसे कहा कि यदि वह ये गलतियां ना करता तो आज युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में होता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, दुर्योधन, तुमने पाप का रास्ता चुना था और उसी के कारण तुम अपने सभी प्रियजनों के समेत मारे गए। तुम्हारे कुकर्मों एवं पाप की वजह से ही भीष्म और द्रोणाचार्य भी मारे गए और तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में वह भी मारा गया। तुमने शकुनी की बातों में आकर और अपने लालच के चलते पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति और उनका राज्य देने से भी मना कर दिया। जब भरी सभा में तुम द्रौपदी को घसीटते हुए लाए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तुम उसी क्षण मृत्युदंड के योग्य हो गए थे। तो मित्रों, यह थी दुर्योधन के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। महाभारत से हमें यह समझ आता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि यह प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।